प्रणव उपनिषद। कहा जाता है विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है। विद्या अमृत मश्नुते। आज हम जानेंगे कि वह कौन सी विद्या है जो हमें अमरत्व प्रदान करती है। ब्रह्म विद्या के रहस्य को स्पष्ट करने वाला उपनिषद प्रणवोपनिषद। नाम के अनुरूप इसमें प्रणव ओंकार का विवेचन किया गया है। ओंकार को पर ब्रह्म की प्रत्यक्ष अक्षराभिव्यक्ति कहा गया है। इसकी 3 मात्राओं अ, उ, म के साथ त्रिदेव, त्रिकाल, त्रिवेद, 3 अग्नियों की संगति बिठाई गई है। ईरा, पिंगला, सुषुम्ना सहित 72,000 नारियों में ओंकार को संव्याप्त कहा गया है। अंत में कहा गया है कि जो साधक ओंकार के माध्यम से ब्रह्म तादात्म्य प्राप्त करते हैं वे अमृत तत्व के अधिकारी हो जाते हैं। अमृत तत्व के अधिकारी होने के लिए इसके विधि के विषय में अमृत नारदोपनिषद के दूसरे श्लोक में बताया गया है कि ओंकार रूपी ब्रह्म रथ पर सवार होकर भगवान विष्णु को सारथी बनाकर ब्रह्मलोक का चिंतन करते हुए भगवान रुद्र की आराधना में तल्लीन हो जाना चाहिए। अथ प्रणवोपनिषदः पुरस्ताद् ब्रह्मणस्तस्य विष्णोरद्भुतकर्मणः रहस्यं ब्रह्म विद्याया घृताग्नि संप्रचक्षते। अर्थात अब ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु के अद्भुत कर्मों से युक्त अग्नि को धारण करने वाली ब्रह्म विद्या का रहस्य वर्णित किया जा रहा है। ओमितेकाक्षरं ब्रह्म यदुक्तं ब्रह्मवादिभिः शरीरं तस्य वक्ष्यामि स्थान काल त्रयं तथा। ब्रह्मवेताओं ने ओंकार को ही एक अद्वितीय अविनाशी ब्रह्म कहा है। इसके शरीर, स्थान और कालत्रय अर्थात भूतकाल, भविष्यत काल और वर्तमान काल का विवेचन अब किया जाता है। तत्र देवास्त्रयः प्रोक्ता लोका वेदस्त्रयुग्नयः तिस्रो मात्रार्धमात्रा च प्रत्यक्षस्य शिवस्य तत्। उस ओंकार रूप ब्रह्म में 3 देवता, त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों लोक अर्थात भूलोक, भुवरलोक, स्वहलोक, तीनों वेद अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, 3 अग्नियाँ अर्थात गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणाग्नि और आहवनीय अग्नि, 3 पूर्ण मात्रा और 1 अर्धमात्रा अ, उ, म एवं अनुस्वार सन्निहित है। वही उसका साक्षात कल्याणकारी शिव स्वरूप है। ऋग्वेदो गार्हपत्यम च पृथ्वी ब्रह्म एव च आकारस्य शरीरम तो व्याख्यातम ब्रह्मवादिभिः। ऋग्वेद पृथ्वी, गार्हपत्य, अग्नि और देव ब्रह्म ये तत्व ब्रह्मवेताओं ने ओंकार के 3 अक्षरों में आकार के शरीर रूप में बताते हैं। यजुर्वेदो अंतरिक्षम च दक्षिणाग्नि तथैव च विष्णुश्च भगवान देव उकारः परिकीर्तितः। यजुर्वेद अंतरिक्ष, दक्षिणाग्नि और भगवान विष्णु ये सब तत्व ओंकार के 3 अक्षरों में उकार के स्वरूप में निरूपित किए गए हैं। सामवेदस्तथा
चाहवनीयस्तथैव च। ईश्वरः परमो देवो मकारः परिकीर्तितः। सामवेद, द्युलोक, आहवनीय अग्नि और महादेव शिव, ये सब ओंकार के 3 अक्षरों में से मकार के स्वरूप में निरूपित हुए हैं। सूर्यमंडल मा भाति ह्याकारश्चंद्र मध्यगः ओकारश्चंद्र संकाशस् तस्य मध्य व्यवस्थितः। सूर्यमंडल का जो स्वरूप है वह ओंकार के अक्षरों में आकार का स्वरूप है। चंद्रमंडल का स्वरूप उकार से निरूपित है और इस ओंकार के मध्य में अवस्थित है। मकारश्चाग्निशंकाशो विधुमो विद्युतोपमः तिस्रो मात्रास्तथा ज्ञेयः सोम सूर्याग्नितेजसः। ओंकार का अंतिम अक्षर मकार उस अग्नि स्वरूप में है जो धूम्र रहित है, विद्युत सदृश है। ओंकार की तीनों मात्राओं को चंद्र, सूर्य और अग्नि के तेजस के स्वरूप में समझना चाहिए। शिखा च दीप संकाशा रश्मिनु परिवर्तते अर्धमात्रा तथा ज्ञेयः प्रणवस्यो परिस्थितः। दीप की ज्योति शिखा के स्वरूप में, जिसमें शिखा ऊर्ध्वगामी हो, उस प्रणव अक्षर ओंकार के ऊपर स्थित अर्धचंद्र अर्धमात्रा को समझना चाहिए। पद्मसूत्र निभा सूक्ष्म शिखाभा दृश्यते परः नासादि सूर्य संकाशा सूर्यम हित्वा तथा परम। दूसरे कमल सूत्र कमल नाल के सदृश सूक्ष्म शिखा की कांति मस्तक प्रदेश में दृष्टिगोचर होती है। वह नासारंध्र से सूर्यवत तेज को धारण कर सूर्य मंडल का भेदन कर वहाँ स्थित है। द्विशतिशस्त्राणि नादिभिष्टा तु मूर्धनिः वरदं सर्वभूतानां सर्वं व्यापै प्रतिष्ठति। अग्नि स्वरूप में वह शिखा ओंकार की अर्धमात्रा 72,000 नारियों के द्वारा संपूर्ण प्राणियों को वर, जीवन, प्राण देने वाली और सबको व्याप्त करके अवस्थित है। कांस्य घंटा निनादः साध्यदा लिप्यति शांतये ओंकारस्तु तथा योज्यः श्रुतये सर्वमिच्छति। जब मुमुक्षु मोक्ष के इच्छा करने वाले मोक्ष की प्राप्ति के निकट शांत स्थिति को प्राप्त होता है तो कांसे के घंटे के समान निनाद सुनाई देता है। यह ओंकार का ही स्वरूप है। इस स्वरूप को सभी साधक सुनने की इच्छा करते हैं। जस्मिन् सलीयते शब्दस् तत्परम ब्रह्म गीयते सो अमृतत्वाय कल्पते सो अमृतत्वाय कल्पते इति प्रणवोपनिषद समाप्ता। जो साधक उक्त ओंकार स्वरूप शब्द नाद में लीन हो जाता है वह ब्रह्म स्वरूप ही कहा जाता है, वही अमृत तत्व को प्राप्त हो जाता है। यह सुनिश्चित है। विद्या अमृत मश्नुते, अमृत को प्रदान करने वाली अनुपम उत्कृष्ट विद्या यही है। इस प्रकार प्रणव उपनिषद का यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। ओम परमात्मने नमः। ओम शांति शांति
शांति ओम।